जो लास्ट बात थी वो यही थी कि एक तो वो डरे हुए हैं कंप्लीटली, क्योंकि वो लीगल तरीके से इस पे काम ही नहीं कर रहे। लीगैलिटीज के उनके पास कोई पेपर ही नहीं है। अगर उनके पास लीगल तरीके से काम करते पेपर होते तो शायद हो सकता है कि वो हमारे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराते, 2-4 दिन हमें जेल भी भेज देते, हमें और तरीके से भी टॉर्चर किया जा सकता था। तो मेन जो बात है कि यहाँ के लिए उनके पास कोई पेपर नहीं है, और इसीलिए बार बार नगर निगम फरीदाबाद हमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि भाई कुछ टाइम के लिए हमें यहाँ कूड़ा आप डालने दो। इस बात को लेके हमने कमिश्नर को एक ही बात कही, देखिए पूरे फरीदाबाद से कूड़ा निकलता है, मेरे घर से भी निकलता है, सबके घर से कूड़ा निकलता है। कूड़ा कहीं ना कहीं तो जाए, कहीं ना कहीं तो गिरेगा। लेकिन जो आप काम करने जा रहे हो वो ठीक है आपके हिसाब से, लेकिन हमें लगता है कि हमारे हिसाब से गलत है, और हमारा जो आखिरी फैसला होगा वो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, एक एक मेरी मातृशक्ति, मेरा बुजुर्ग, मेरा भाई जो इस लड़ाई में साथ खड़ा है, हम अपनी मर्जी से कोई भी सहमति आपको नहीं देंगे। अगर कोई भी सहमति होगी तो वो जनसंघर्ष समिति के तले होगी, एक एक मेंबर से उसकी राय जानने के बाद ही हम किसी डिसीजन पर आएंगे। और आज जो ये मीटिंग रखी गई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि कल हमने एमसीएफ कमिश्नर को जवाब देना है कि कूड़ा आना है या नहीं आना है। हमारी झड़प हुई पुलिस वालों से, एमसीएफ वालों से रिगार्डिंग कूड़े घर को रोकने, कूड़े घर की गाड़ियों को रोकने के लिए हमने रोका भी। उस समय माताएं हमारे साथ थी, कुछ लोग हमारे साथ थे। पूरे दिन हम धूप में बैठे रहे, जो कोर कमेटी के लोग हैं, जो सेक्टर वाले हैं, कॉलोनी वाले हैं, पूरे दिन धूप में बैठे रहे, लेकिन हमने गाड़ियां नहीं जाने दी। गाड़ी आके यहाँ लगी हुई थी, अधिकारी आके यहाँ लगे हुए थे, उन्होंने पूरी आजमाइश कर ली। मुझे लगता है लगभग 100, 150 के आसपास पुलिस फोर्स भी था यहाँ पे, बड़े बड़े अधिकारी भी आए हुए थे। उन्होंने नाक रगड़ ली, लेकिन हमने गाड़ियां पार नहीं होनी थी। हमने का मतलब है हमारी माताओं ने पार नहीं होनी थी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूंगा आप माताओं के लिए मेरी जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने नाक रगड़वा दी है लेकिन गाड़ियां पार नहीं होनी थी। अब जब शाम को गाड़ियां पार नहीं हुई, लगभग 3 बजे के आसपास, जब उनको लगा कि भाई ये पार नहीं होने देंगे, ये मरने पे उतारू है, उन्होंने हमें बात करने की पेशकश की। एमसीएफ कमिश्नर ने, उन्होंने बोला भाई आपके कोर कमेटी से या आपके सेक्टर से कुछ प्रतिनिधि जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे एमसीएफ कमिश्नर है, उनसे मिले और इसके बारे में चर्चा हो कि कैसे इसका समाधान हो। हमने उनको बोला हम एक ही शर्त पर वहां पर आएंगे, अगर आपकी गाड़ी जो यहाँ खड़ी है सामने ये वापिस जाए और उसके पुलिस फोर्स सारा वापस जाए, तो यहाँ से हम 20 लोग या 15 लोग की जो टीम है उसको भेजेंगे वहां पर, वो आपसे बात करेंगे कैसे इसको सुलझाया जाए इस मुद्दे को। उन्होंने हमारी बात मानी, गाड़ियां वापस गई, गाड़ी लगभग बहुत सी आगे चली गई, सारी पुलिस फोर्स वापस गया। उसके बाद हमारी माताएं बहनें यहाँ से वापस गई, हमारी टीम वहां मिलने गई। जो टीम हमारी मिलने गई, 15 लोगों की टीम मिलने गई। टीम के साथ क्या बातचीत हुई, इस बातचीत के लिए मैं, जो बातचीत वहां पर हुई, जिन लोगों ने वहां बातचीत की, वो बातचीत आपको बताने के लिए उन्होंने क्या हमें रास्ता दिखाया, हम उससे सहमत है नहीं है, उसके लिए मैं, जो हमारे सुनील सागर जी हैं, ये आपको बेटर समझाएंगे। और कूड़े को डालने के लिए हम उसको डेवलपमेंट में लेके जा रहे हैं। उनके टेंडर हो रहे हैं और टेंडर होते ही जैसे ही काम चालू होगा, काम कंप्लीट होगा, हम जो कूड़ा है वो उधर डालने लगेंगे। ये 20 दिन का उसने हमसे टाइम मांगा। 20 दिन का जो टाइम फ्रेम था वो था सिर्फ और सिर्फ जो साइट्स थी उनको पॉइंट आउट करना। 20 दिन के बाद उसने 1.5 महीने का जो टाइम मांगा कि जो हमने टेंडर करने हैं, और टेंडर करके जो वर्क ऑर्डर देने हैं ठेकेदारों को, वो 1.5 से 2 महीने में उनको कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हम कूड़े को वहां डंप करने लगे। कुछ साइट्स के बारे में उन्होंने हमें बताया। एक साइट उन्होंने डबुआ के बारे में बताई कि डबुआ की जो उनकी साइट है वो विदिन 15 डेज में वहां वर्किंग हो जाएगी। वहां भी कूड़ा डलता है लेकिन वो प्रोसेस नहीं होता। ये सारी बातें कमिश्नर कह रहा है हमसे कि
डभुआ में जो अभी कूड़ा डल रहा है वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। अभी 10 दिन में या हफ्ते में वहां ट्रोमल लगेंगे और वो प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। जो मैक्सिमम जो कूड़ा है वो अभी बंदवाड़ी भी जा रहा है और हमारे यहां भी आ रहा है, मुजेड़ी भी जा रहा है, एज पर कमिश्नर ऑफ नगर निगम फरीदाबाद।